Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. Before starting this video, this is standard disclaimer. So please go through this disclaimer. तो जो भी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एक्चुअली वीडियो स्टॉक्स के ऊपर नहीं है, लेकिन बाय हमारी जो क्वेरीज मेरी स्क्रीनिंग में कोई भी स्टॉक्स ऐसा आएंगे तो दीज आर नॉट फॉर एनी रिकमेंडेशन, सो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं टॉपिक लेके आया हूँ लर्निंग के लिए। तो जैसे हम सभी स्क्रीनर यूज करते हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्क्रीनर यूज करता हूँ। इवन स्क्रीनर और स्टॉक है दो मेरी जो मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ज़्यादा रिसर्च यूज करता हूँ मैं। तो स्क्रीनर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मेन फंडामेंटल रिसर्च यहाँ पे रहती है मेरी। तो यहाँ एक चीज़ क्या है कि ऑप्शन है कि आप जैसे इतनी रेशोज को हम यूज करते हैं स्क्रीनर में, तो उसमें आपको एक ऑप्शन भी दी है स्क्रीनर ने कि आप खुद भी अपनी रेशोज क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में होता था कि क्या सभी रेशो तो है, तो क्या इसमें क्रिएट करना है। तो लेकिन जैसे जैसे आप यूज करेंगे तो आपके माइंड में कुछ आइडियाज आते हैं कि इस रेशोज को आप किस तरह से कुछ नई रेशोज क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो आपका काम कितना आसान कर देती है। जो हम स्क्रीन रन करते हैं तो कई बार इस तरह से कस्टम रेशोज नहीं होती है जैसे हमें जरूरत होती है, तो हम अपने हिसाब से कस्टम रेशोज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम रेशोज क्रिएट कर सकते हैं और हाउ इट कैन इम्प्रूव आवर स्क्रीनिंग, जो हमारे रिजल्ट्स हैं। तो चलिए स्क्रीनर पे चलेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे चलिए जैसे मैंने शुरू किया था डेली का ये हाई वॉल्यूम स्टॉक्स का, तो यहाँ से कुछ आइडियाज शुरू हुए थे। तो जहाँ मैंने ये रेशोज वगैरह क्रिएट की, तो कुछ उससे पहले भी क्रिएट की थी। तो यहाँ इसमें भी मैंने जैसे ये शुरू किया तो मुझे लगा कि यहाँ से कुछ रेशोज क्रिएट करके मैं और इजी कर सकता हूँ। तो मेनली चलिए ये क्या है, फिल्टर क्या है कि मैंने यहाँ पे जैसे क्या लगाया कि डेली में निकालता हूँ कि यहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे जो डेली वॉल्यूम है दैट इज एक साल के एवरेज वॉल्यूम से 10 गुना से ज्यादा है। तो जैसे स्क्रीनर में अवेलेबल है वॉल्यूम के नाम से, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप टाइप करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आप आज का डेली का वॉल्यूम, आज के दिन का वॉल्यूम। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए एक चीज मैं ये भी कर सकता था कि वॉल्यूम इज ग्रेटर देन, तो वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज। ठीक है, 1 वीक एवरेज, 1 मंथ एवरेज। तो मैं ये देखने के लिए कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो तो मैं ईयरली एवरेज से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकता हूँ कि वो 10 गुना से भी ज्यादा दिन का वॉल्यूम। तो इसको मैंने दूसरी तरह से लगाया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज, तो दैट इज ग्रेटर देन 10। तो इस तरह से भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब मैं जब ये अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जैसे मेरे पास ये कंपनीज आ जाएंगी ये। ठीक है, अब ये मेरे पास ये इतनी कितनी कंपनी आ गई, 18 कंपनी आ गई मेरे पास। ठीक है, इस लिस्ट में और मेरी स्क्रीन में। तो अब मेरे को इसमें ये मालूम नहीं अभी चल रहा कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब किस में ज्यादा वॉल्यूम आया है। तो ऐसा कोई ये आपको स्क्रीनर, या तो ठीक है वो एक कॉलम आप ऐड कर सकते हैं कि वॉल्यूम आज का वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज क्या है। ठीक है, तो फिर आप उसको एक्सेल में डाउनलोड करके तो उसको भी निकाल सकते हैं कि इसमें कितने गुना वॉल्यूम आया है। तो मैंने उस काम को यहीं पे स्क्रीनर में ही यहाँ पे कर दिया कि जैसे आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जाएंगे एडिट कॉलम पे जाके। ठीक है, तो एडिट कॉलम पे जब जस्ट बिल्कुल इसके बिलो सारी रेशोज के नीचे जाएंगे लास्ट में, तो क्रिएट न्यू रेशो की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने और भी ये रेशोज क्रिएट की हुई हैं, तो एक एक करके बाकी भी रेशो समझेंगे कि कैसे और भी रेशो, जैसे मैंने करीब करीब 18 रेशोज तक क्रिएट कर चुका हूं मैं अभी तक। तो इसमें से मेन मेन मैं ट्राई करूंगा कि रेशोज में आपसे डिस्कस करूं। जैसे वॉल्यूम रेशो है, ठीक है, तो वॉल्यूम रेशो मैंने ये कैसे क्रिएट किया, तो इसका फिर क्या, इससे फायदा क्या हुआ मेरे को। ठीक है, तो इसका नाम मैंने वॉल्यूम रेशो ही रख दिया, जैसे रेशो का नाम। तो ये रेशो वॉल्यूम रेशो मतलब जो आप जब भी सर्च करेंगे उस नाम से आपको वहां पे अपीयर होगा, तो आप उस हिसाब से नाम रख सकते हैं। मैंने इसका नाम वॉल्यूम रेशो रख दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट नेम भी आप रख सकते हैं जो कॉलम्स में अपीयर होगा, जो आप
जब हम स्क्रीन करते हैं तो जो कंपनीज फिल्टर होकर आती है तो उस कॉलम के ऊपर जो अपीयर होगा तो ये वो नाम आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद कोई यूनिट्स वगैरह देना है तो कोई यूनिट्स नहीं है, तो मैंने सिंपली क्या किया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज, ठीक है। तो वॉल्यूम तो इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा दे दो, डेली वॉल्यूम टू एवरेज वॉल्यूम 1 ईयर, तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया यहाँ पे, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर ये पूछेगा शो प्रीव्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा ये दिखाएगा कि इस तरह से ये, अब हमें मालूम नहीं है कि क्या डाटा का एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए, तो अगर थोड़ा बहुत आपको हिंट लगता है कि हाँ ये डाटा कुछ, कई बार आपको लग जाता है कि ये तो इस तरह से तो इसका रिजल्ट आना नहीं चाहिए जो आप फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको दोबारा से थोड़ा एडिट कर लो, ठीक ठाक कर लो। कई बार एक बार में हमसे हमसे मतलब रेशो सही नहीं क्रिएट हो पाती है, तो दोबारा एडिट कर लो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव रेशो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी रेशो जैसे इस तरह से ये क्रिएट हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं यहां से बैक गया दोबारा, तो अभी ये आपको क्या होगा, यूजर्स रेशो में सारी रेशो आपकी जो और भी जिन लोगों ने ऐड कुछ क्रिएट किया है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी रेशोज जो भी यूजर्स के द्वारा क्रिएट की गई है। तो वॉल्यूम रेशो में से मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। तो इसको मैं सेव करूंगा तो क्या होगा उससे, ये वॉल्यूम रेशो मेरे इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉलम ज्यादा ऐड है, या तो हम किसी चलिए कुछ एक दो कॉलम यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं ताकि ये हमारी, या वॉल्यूम रेशो को हम कहीं बीच में भी ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मेन, जैसे हम इसके बेस पे कर रहे हैं वॉल्यूम का ही हमारा यहाँ पे काम है, तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम तो एक आध और डिलीट कर देते हैं यहाँ पे ताकि ये वो हमें देखने में भी ठीक लगे, ठीक है। तो ये हमारा जैसे ये देखिए, ये बता रहा हूँ वॉल्यूम 1 डे, वॉल्यूम 1 ईयर, एवरेज वॉल्यूम 1 ईयर, तो ये सारा आप उसको मैनुअल भी कर सकते थे आप एक्सेल में। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, वॉल्यूम रेशो आ गई कि ये कितने गुना आया है, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये जितनी भी कंपनी थी हमें मालूम नहीं था कि किसमें कितने गुना वॉल्यूम आया, इतना हमें पता कि ये 10 गुना से ज्यादा है। अगर यहाँ पे आप 5 गुना कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 5 गुना से ज्यादा है। अगर यहाँ पे 20 गुना कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि सभी में 20 गुना से ज्यादा है। पर किसी में जब, अब ये देखिए, अब ये क्या हो रहा है वॉल्यूम रेशो से, अगर इसको आप सॉर्ट करेंगे तो ये 10 वाला सबसे ऊपर आ गया, तो अगर आप उसको दोबारा से सॉर्ट करेंगे तो ये भी, तो इस कंपनी में 61 गुना वॉल्यूम आया है। तो आपको ये पता चल रहा है कि किसमें कितने गुना आया है, ठीक है। 61 गुना 53 टाइम्स आया है, इसमें 48 टाइम्स आया है। तो इस टाइप से ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस रेशो की हेल्प से यहाँ पे आपके सामने आ गई, जो आपको और हेल्प करेगी कि हाँ यार सबसे ज्यादा गुना वॉल्यूम किस कंपनी में आया है। तो दैट इज द पर्पज ऑफ मेन पर्पज, ठीक है। तो इस रेशो का, तो इसी तरह से जैसे मैंने और भी रेशोज क्रिएट की हुई हैं, तो मान लीजिए हम चल के देखते हैं जो और भी हमने रेशोज क्रिएट की हुई है तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए, ये आपको रेशो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दिस इज द एडिट कॉलम, तो मैं क्या करूंगा, गेट न्यू रेशो, तो ये मेरे सामने ये सभी रेशोज यहाँ पे ले आएगा। मैं एक एक करके अब आपको सारी रेशोज दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे इसका यूज आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, एक तो कुछ सिंपल रेशोज को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक मैंने पैग रेशो भी बनाई थी, पैग रेशो, क्योंकि जो पैग रेशो आपकी जो स्क्रीनर खुद की जो निकालता है, कैलकुलेट करता है, वो क्या करता है कि पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ को लेता है। तो कई बार क्या है कि पिछले 5 साल में तो कंपनी में कोई ग्रोथ ही नहीं आई या बहुत ज्यादा आ गई, तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं कि पिछले 5 साल में कोई ग्रोथ नहीं आई होती, लेकिन आपका इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ आई है, तो उसकी पैग रेशो भी वो बहुत ज्यादा दिखा देगा, मतलब पिछले, क्योंकि 5 साल में ग्रोथ नहीं थी। तो मैंने इसमें ये चेंज किया पैग रेशो वाई ऑन वाई करके, जो इस मेरा मतलब क्या है कि जो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं तो उसका जो वो प्रॉफिट और उसको कंपेयर करेगा वो पिछले जो ईयर ऑन ईयर जो पिछले क्वार्टर के जो प्रॉफिट थे, तो उसके बेस पे। तो प्राइस अर्निंग, तो मैंने क्या निकाला, तो इस तरह से निकाला। जैसे पैग रेशो कैसे निकलती है कि पी रेशो और डिवाइडेड बाय जो ईयरली ग्रोथ रेट, मतलब जो 5 साल की ग्रोथ रेट के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पी रेशो तो करंट ले ली, ठीक है। तो यहाँ भी अपने हिसाब से और भी अगर कुछ एडवांस बनाना चाहता है तो इसको और तरीके से भी ले सकता है, बट ये भी काफी है। और डिवाइडेड बाय ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट को, तो इस तरह से मान लीजिए अब यहाँ पे किसी कंपनी की जो इस क्वार्टर की जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है, मान लीजिए वो 40% है, ठीक है। और
पी रेशो उस कंपनी की अभी 30 या 20 या समथिंग 40 जो भी है, तो मतलब अगर 40 ही लगा लेते हैं तो वो पैग रेशो आ जाएगी उसकी 1। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी ये जो ग्रोथ है तो आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में या ईयर्स में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक अभी पैग रेशो 1 से कम है तो ये कंफर्टेबल लेवल पे है। लेकिन अगर वो पास्ट में कंपनी 5% से ग्रो कर रही थी तो आपकी पी रेशो 40 की है, तो क्या होगा, वो आपको 8 की पैग रेशो दिखाएगा, तो आपका जो डिसीजन गलत हो जाएगा उससे। तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग रेशोज। अपने हिसाब से रेशोज को क्रिएट करने का बेनिफिट ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी दूसरी रेशो हमने डिस्कस की। तो और भी चलिए थोड़ी जो रेशो सिंपल सिंपल हमें समझ आ जाए। तो एक मैंने रेशो क्रिएट किया है यहाँ पे, जस्ट मिनट। हाँ, एक मैंने वो नेट ब्लॉक के बेस पे भी मैंने की थी। जैसे नेट ब्लॉक जो, मान लीजिए मेरे को कैपेसिटी एक्सपेंशन का करना है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कौन सी कंपनीज में हो रही है। तो मान लीजिए ये एक रेशो है नेट ब्लॉक चेंज। तो मैंने 1 साल का चेंज लिया, तो मैंने रेशो का नाम रख दिया, तो शॉर्ट नेम भी नेट ब्लॉक चेंज 1 ईयर, ठीक है। तो इसमें मेन क्या हुआ, मैंने क्या किया देखिए। तो नेट ब्लॉक जो, अगर आप समझते हैं नेट ब्लॉक मतलब जो नेट एसेट्स है कंपनी की और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय, तो लास्ट ईयर का जो नेट ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रीसीडिंग ईयर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा। तो इस साल का जो नेट ब्लॉक प्लस सीडब्ल्यूआईपी वो डिवाइड हो गया पिछले साल के सीडब्ल्यूआईपी और नेट ब्लॉक से। तो कितने क्या उसकी रेशो आएगी। मान लीजिए इस साल जो नेट ब्लॉक और ये सीडब्ल्यूआईपी मिला के आपका बन रहा है 1000 करोड़ बन रहा है, ठीक है। और लास्ट ईयर में था वो 500 करोड़। तो इससे क्या होगा, मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इट मीन्स की 2 गुना हुआ, ठीक है। तो ये इस फार्मूले को बनाने से क्या फायदा हुआ। अब मान लीजिए ये मैं फिल्टर सिंपल अप्लाई करता कहीं पे, तो ये फिल्टर भी है, जैसे मैंने कैपेसिटी एक्सपेंशन का मान लीजिए फिल्टर भी बनाया हुआ है। तो मान लीजिए अब ये चीज देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक 1 मिनट। कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोस ब्लॉक वाला भी है, कैपेसिटी एक्सपेंशन नेट ब्लॉक। तो यहाँ पे मैंने एक 5 टाइम वाला भी अलग से भी बनाया था मैंने एक, लेकिन इससे भी चलिए हमारा आई थिंक पर्पस सॉल्व हो जाएगा। कैपेसिटी एक्सपेंशन नेट ब्लॉक आ गया आपका, फ्रेमवर्क ऑफ 15 आ गया। जस्ट मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक मैंने बनाया था कैपेसिटी एक्सपेंशन भी, जहाँ पे 1 साल में 5 टाइम कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। तो वो मैंने एक स्क्रीन बनाई थी। जस्ट 1 मिनट अगर मिल जाती है तो हम उसको यूज करेंगे, तो अदरवाइज हम इसमें से और भी जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं हमारे स्क्रीन। तो उस वजह से कई बार मुझे ढूंढने में भी यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि वो मिलता ही नहीं मेरे खुद के क्रिएट किए हुए फिल्टर्स। ये रहा कैपेसिटी एक्सपेंशन 5x, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, ये मान लीजिए लगाया मैंने नेट ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सेम थिंग, तो इंटू 5, मतलब 5 गुना से ज्यादा है, ठीक है। वैसे मैं वो फार्मूला भी डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकता था, मेरे को इसकी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन चलिए मैं प्रॉपर सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। तो बाकी कुछ और जैसे फिल्टर्स ऐड कर दिए। उसके बाद मान लीजिए मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया 12 कंपनियों का, ठीक है। तो अब उसमें क्या चीज है, उस फार्मूले का रोल क्या है, ठीक है। तो आई थिंक हमने क्या नाम क्या रखा था, जस्ट 1 मिनट। ये रहा हमारा नेट ब्लॉक चेंज 1 ईयर, ठीक है। नेट ब्लॉक चेंज 1 ईयर, तो हम इसको 1 मिनट, ये शायद इसमें नेट ब्लॉक प्रीवियस ईयर नो, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट ब्लॉक चेंज 1 ईयर। तो यहाँ से नेट ब्लॉक चेंज 1 ईयर हम ऐड कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ एक दो रिमूव करना चाहते हैं तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, ये देखिए। अब मेरा काम कैसे, अगर ये रेशो ना हो तो मेरे को ये सिंपल इस रिजल्ट से तो इतना पता चल रहा है कि ये कंपनी जो है 12 कंपनी में 5 गुना से ज्यादा मतलब कि फिक्स एसेट इंक्रीज हुई है। तो फिर मैं एक एक कंपनी को खोल के देखूंगा, या वही यहाँ से
एक कॉलम में ले लूंगा, फिक्स एसेट्स ले लूंगा, CWIP ले लूंगा, फिर प्रीवियस ईयर का ले लूंगा, एक्सेल में जाके फिर कैलकुलेट करूंगा कि किस में कितने गुना हुआ है, या एक एक कंपनी खोल के चेक करूंगा। लेकिन अब इस फॉर्मूले की हेल्प से मेरे को क्या पता चल रहा है कि इस कंपनी में 84 टाइम कैपेक्स हुआ है। ये कंपनी कुछ एम्बेसी टाइप, ये कुछ रियल एस्टेट, ये अलग टाइप की कंपनी है। आप इसमें से कुछ सिंपल सी कंपनी ढूंढिए, जैसे सियान एग्रो है, तो ये कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 28 गुना हुआ है। वेंटिव हॉस्पिटल है, यहाँ पे 15 गुना हुआ है। लेटेंट व्यू में 14-15 गुना हुआ है, मतलब फिक्स एसेट्स होगी हुई हैं। तो हजूर मल्टी में जैसे 12 गुना। तो अब 5 गुना तो सभी में हुआ ही हुआ है, ठीक है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है, 5 गुना से ज्यादा हुआ है। लेकिन किस कंपनी में सबसे ज्यादा हुआ है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से वो हमें पता चल रहा है। तो ये बेनिफिट है हमें क्रिएट करने का। जैसे मैंने पैग रेशियो भी इसे क्रिएट की हुई है, तो जो मैंने पैग रेशियो क्रिएट की है, तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाता है कि किसकी पैग रेशियो सबसे ज्यादा है। तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। नेगेटिव वाली मतलब इसको आप छोड़ दीजिए, मतलब इनकी नेगेटिव ग्रोथ है। आप स्क्रीनर में लगा के भी छोड़ सकते हैं, तो ये आएंगे नहीं, तो मतलब पैग रेशियो एटलीस्ट 0 से ऊपर होनी चाहिए। तो कई बार हम लगा लेते हैं कि सिंपल पैग रेशियो <1 <2, लेकिन उसको एक आप जब भी पैग रेशियो लगाएं तो उसमें एक <0 का भी जरूर ऐड कर दीजिए, ताकि ये नेगेटिव वाली आपके, अब क्योंकि इसमें हमने अभी पैग रेशियो के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए ये आ रहा है, लेकिन मेरे को कॉलम में ऐड है। तो इस हिसाब से आप रेशोज क्रिएट कर सकते हैं। अगर कुछ एक दो और हमें रेशोज मान लीजिए कुछ देखनी है, तो हम और भी रेशोज को देख सकते हैं। कुछ और रेशोज जो मुझे कुछ इजी, मैं सोचता हूँ कि आप समझाने में इजी रहेगा। जैसे पैग रेशियो का मैंने बताया, नेट फ्लो का मैंने बताया, ठीक है, एंड डाउन फ्रॉम हाई का भी मैंने इस तरह से बना के रखा हुआ है। और जैसे ये एक है चेंज इन FIs DIs प्रमोटर होल्डिंग 1 ईयर, आई थिंक 1 ईयर और 3 ईयर का मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, चेंज इन FI, ये तीनों को कंबाइन कर लिया। तो नॉर्मली देखिए हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग फिल्टर बनाते हैं, ठीक है, कि जैसे मैंने पहले FIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, फिर मैं देखूंगा DIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, फिर प्रमोटर की होल्डिंग कहाँ इंक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए या तो तीनों में इंक्रीज हुई है तो भी मेरे लिए बढ़िया है। अगर किसी एक में भी इंक्रीज हुई है तो, या अब एक में इंक्रीज हो रही है एक में कम हो रही है, तो वो भी नलीफाई हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कहीं मतलब प्रमोटर की बाइंग होल्डिंग इंक्रीज हुई है और वहां से पब्लिक की कम हुई है, तो वो एक मेरे यहाँ फिल्टर में आ जाएगा। मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग प्लस चेंज इन FI होल्डिंग प्लस चेंज इन DI होल्डिंग, तो तीनों को मैंने प्लस कर दिया। तो वो एक मेरी अलग से एक तरह से ये रेशियो क्रिएट हो गई, ठीक है। तो जिस भी, अब मैं अगर ये इसको अपने कॉलम में ऐड कर दूंगा, तो स्क्रीन पे भी लगाऊंगा, तो मान लीजिए सपोज करिए मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। चलिए एक बार क्या देखते हैं, चेंज इन FI DI प्रमोटर होल्डिंग। तो मान लीजिए मैं इसको अपनी इस स्क्रीन में ऐड करता हूँ, चेंज इन ये देखिए FI DIs और प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, या ग्रेटर देन मैं 0 कर देता हूँ एक बार यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कंपनीज ऑलरेडी बहुत कम है, तो अभी देखते हैं कुछ कंपनी आती हैं कि नहीं आती है। चलिए अभी भी 5 कंपनीज आ रही हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी मेरे को ऐड करना पड़ेगा कॉलम में, तो एक आध कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसको मैं चेंज इन यहाँ पे ऐड किया, तो मेरे सामने चेंज इन होल्डिंग, चेंज इन, ये देखिए इसका शॉर्ट नेम आई थिंक चेंज इन होल्डिंग मैंने रखा हुआ है, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा चेंज इन होल्डिंग, ठीक है। तो ये आप इसको सॉर्ट करके आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो 4%, 3%, 1%, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं कि कहाँ पे DIs में इंक्रीज हुआ है, या FIs में, या प्रमोटर्स में। तो लेकिन आपको एक ही फॉर्मूले से ये निकल के आ गया कि और कितने गुना। अब मान लो सीधा सा आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा कि जहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। अदरवाइज आपको ये रिजल्ट नहीं देगा कि किसमें कितने गुना हुई है, आपको ये बता देगा कि यहाँ पे 0 से ज्यादा हुई है जी, ठीक है, कुछ हुआ है यहाँ पे, लेकिन कितने गुना हुई है वो आपको यहाँ पे नहीं बताएगा। तो वो अगर आप अलग से रेशियो क्रिएट करेंगे तो देन आपको वो बताएगा कि किसमें कितने गुना हुई है। तो इस तरह से मैंने कुछ ऐसी और भी जैसे मैंने एसेट्स का बताया 1 साल के ऊपर, 3 साल के ऊपर, इस तरह से प्रमोटर होल्डिंग का भी 1 ईयर का और 3 ईयर का भी मैंने बनाया कि ठीक है
तो कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। तो ये ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है वो आप बना सकते हैं इस टाइप की स्क्रीन्स। तो कुछ और भी जैसे मेरे को जो मैं यूज करता हूँ रेशोस, तो मान लीजिए एक मैंने रेशो कुछ बनाया नहीं, ऐसे ही ऐड कर दिया। तो कई बार क्या होता है, ये देखिए इसमें मैंने क्या किया, रिटर्न ओवर 7 ईयर, रिटर्न ओवर 7 ईयर, इसका नाम मैंने यही रख दिया, रिटर्न ओवर 7 ईयर। ये ऑलरेडी इवन ये फॉर्मूला ही अवेलेबल था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, इसमें इसको रेशो को ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि ये अदरवाइज वहां पे ऑप्शन में नहीं आ रहा था कॉलम में ऐड करने के लिए। जब मैंने ये ऐड कर यूजर रेशो में ऐड हो गया, तो मेरे को कई बार चाहिए था कि 7 साल में क्या रिटर्न दिया, तो मैं उस बेस के ऊपर कोई स्क्रीन पर सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये आपका एक अपना तरीका है रेशोज को क्रिएट करने का। तो थोड़ा सा हमने आज डिस्कस किया कि आपको जब भी लगे कि हाँ यार कुछ आपको दिमाग में आया कि हाँ यार ये इसको किस तरह से थोड़ा सा, अगर आपका मैथमेटिक थोड़ा सा माइंड है तो आप बड़ी इजीली ये रेशोज क्रिएट कर सकते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक स्क्रीनर से यूज टू होना पड़ेगा थोड़ी, जो पहले तो जो ऑलरेडी रेशोज अवेलेबल हैं, तो जब आप उसमें मास्टर हो जाएंगे तो उनका यूज समझ में आ जाएगा, फिर आप आगे और रेशोज क्रिएट करना शुरू कर देंगे रेशोज को मिला मिला के। तो ये हमारा आज का एक वीडियो था। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी और ये यूजफुल रहेगी। आप भी कुछ नई रेशोज क्रिएट करके अपने काम को और आसान बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो यहीं पे कंक्लूड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।